हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो मुसाफिर हूँ यारो। तो आज हम बात करेंगे रोड ट्रिप्स के बारे में। तो रोड ट्रिप्स का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले मुझे पता आया होगा लेह लद्दाख। तो आज हम लेह लद्दाख के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम बात करेंगे हिमाचल के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी रोड ट्रिप्स जो कि आप हिमाचल में ले सकते हो। और these road trips are going to feed your adventures। तो चलिए शुरू करते हैं। और उन 5 रोड ट्रिप्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमाचल के सबसे फेमस रोड ट्रिप से, जो कि है स्पीति वैली। स्पीति वैली का सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और अगर आप ये पूरा सर्किट कंप्लीट करते हो तो आपको अराउंड 1500 किलोमीटर्स का पूरा चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली। तो आपका पहला स्टॉप होने वाला है रामपुर बूशहर। आप डे 1 पे रामपुर बूशहर में स्टॉप कर सकते हो और वहाँ पर रामपुर बूशहर में आप एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ के पद्म पैलेस और बाकी के टेम्पल्स। सो फ्रॉम रामपुर बूशहर आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कल्पा। सो कल्पा जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वहाँ से आपको जो किन्नर कैलाश और उसके आसपास के जो एरिया के जो स्प्लेंडेड व्यू मिलते हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और बहुत सारी ट्रैक्स हैं, मॉनेस्ट्रीज हैं, वो आप सर्च कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्रॉम कल्पा आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है काज़ा। तो जो काज़ा है उसकी और कल्पा की दूरी है करीबन 200 किलोमीटर। और जो रोड्स हैं वो आते हैं वर्ल्ड के मोस्ट ट्रीचरस रोड्स में। सो आपको अर्ली कल्पा से निकलना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैड शेप में है बीच में, क्योंकि वहाँ पर ब्लास्टिंग और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपके लिए रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं। तो काज़ा पहुंचने के बाद, जो कि इस पूरी ट्रिप का क्राउन है, वहाँ पर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। वहाँ पर आप आसपास के विलेजेस एक्सप्लोर कीजिए। लांगजा है, हिक्किम है और चीचम ब्रिज है, की मोनेस्ट्री एंड नंबर ऑफ थिंग्स टू डू। तो आप जितना टाइम उस वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ की लोकल क्यूजीन खाइए, कैफ़ेज़ पे जाइए, पूरा टाइम एक्सप्लोर करके एंजॉय कीजिए। और उसके बाद अपने नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसके लिए निकलना पड़ेगा। काज़ा से जो मनाली का रास्ता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स के लिए बंद ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है। तो 1 या 1.5 महीने के लिए जब ये मई और जून के एरिया में आपका खुलता है तो आप उस टाइम पे इस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हो। और जब आप मनाली की तरफ जाते हो तो बीच में आपका पड़ता है कुंजुम पास। कुंजुम पास से आप चंद्रपाल लेक को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप चाहो तो उसके पास कैंपिंग भी कर सकते हो। अगर आपको कैंपिंग नहीं करनी तो आप डायरेक्टली मनाली भी जा सकते हो। सो वंस यू रीच मनाली, आप मनाली को एक्सप्लोर कीजिए। वैसे मनाली और उसके आसपास के रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए महीना भी कम है, बट स्टिल जितने भी टाइम आप दे सकते हो आप वहाँ पर दीजिए। और उसके बाद अपनी ट्रिप को एंड कीजिए मनाली टू वापस दिल्ली। सो हमारी सेकंड रोड ट्रिप होने वाली है टुवर्ड्स द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज़ बीरबिलिंग। और उसका सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सो उसके अंदर हमारा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है डलहौजी। डलहौजी एक कॉलोनियल टाउन है जो कि लॉर्ड डलहौजी के नाम पर था। जब आप डलहौजी जाते हो तो आप खजियार विज़िट कर सकते हो, सतधारा वाटरफॉल है, पंचपुला है, डाइकुंड पीक है, गंजी पहाड़ी है। इस तरह के जगह आप विज़िट कर सकते हो। उसके अलावा कई सारे चर्चेज़ हैं वो आप विज़िट कर सकते हो। आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप होने वाला है दैट इज़ धर्मशाला। धर्मशाला में जब जाते हो तो आप द वर्ल्ड फेमस धर्मशाला स्टेडियम जा सकते हो, भागसू वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हो और वहाँ से आप मैक्लोडगंज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैक्लोडगंज जब जाते हो तो वहाँ की सबसे फेमस ट्रैक है जो कि है त्रियुण ट्रैक। आप उसको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। और त्रियुण ट्रैक जब आप एक्सप्लोर कर लेते हो उसके बाद आप अपने थर्ड स्टॉप की तरफ बढ़ सकते हो, जो कि है द फेमस बीरबिलिंग। जब आप बीरबिलिंग में जाते हो तो वहाँ पर आप जो मोनेस्ट्री है वहाँ की वो एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद कई सारे
कैफ़ेज़ हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग तो वहाँ का हाईलाइट है ही। सो आपको पैराग्लाइडिंग ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है और एशिया की नंबर 1। और यहाँ का जो पैराग्लाइडिंग का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब आपने कई जगह पे पैराग्लाइडिंग अगर कर रखी होगी, अगर मनाली वगैरह, बट यहाँ का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है आई वुड से। सो पैराग्लाइडिंग कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आप वापस बीर बिलिंग से बैक टू दिल्ली। थर्ड ट्रिप जो है वो होने वाली है तीर्थन वैली और उसकी सिस्टर वैलीज़ की। सो तीर्थन वैली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और उसका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का होगा जहाँ पर कि आप उसकी साथ उसकी सिस्टर वैलीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट स्टॉप वुड बी सेंज वैली। सो सेंज वैली के अंदर आप जब पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको ऑथेंटिक हिमाचली एक्सपीरियंस मिलेगा और वहाँ पर आप शानगढ़ विलेज, चमचार विलेज, पुंदरिक लेक और कई सारे वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आफ्टर रीचिंग सेंज आपका सेकंड स्टेप होने वाला है गुशैनी, जो कि तीर्थन वैली का हार्ट भी कहा जाता है। सो गुशैनी जो है वो तीर्थन रिवर के किनारे बसा हुआ है और वहाँ पर आप ट्राउट फिशिंग मतलब कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का ट्रैक ले सकते हो। इसके अलावा अदर मल्टीपल छोटे वाटरफॉल्स हैं और कई सारी अन नंबर ऑफ ट्रैक्स ले सकते हो और वहाँ पर वहाँ के जो अमेजिंग होम स्टेज हैं वहाँ पर स्टे कर सकते हो। सो गुसैनी के बाद आपका नेक्स्ट स्टॉप पड़ता है जिभी। जिभी जो है वो बंजार वैली में पड़ता है और जब आप जिभी पहुँचते हो तो वहाँ से आप जिभी वाटरफॉल, जलोरी पास, सरोलसर लेक, चैनी कोटी और एन नंबर ऑफ ट्रैक्स ले सकते हो, जो ट्रैक्स स्मॉल विलेजेस में जाके मिलती हैं, जो कि आपस अपने में ही एक विंटर वंडरलैंड है। अगर आप विंटर में जाते हो तो उसका एक्सपीरियंस एकदम अलग ही है। सो आफ्टर जी भी आप डायरेक्टली दिल्ली आ सकते हो या फिर बीच में एक स्टॉप नरकंडा, शिमला इसके आसपास स्टॉप लेके आप वापस दिल्ली आ सकते हो। फोर्थ ट्रिप हमारी होने वाली है चिटकुल के लिए। चिटकुल जो है वो लास्ट इंडियन विलेज है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर से पहले। सो उसका जो रूट मैप होने वाला है वो कुछ इस तरह होगा। सो चिटकुल जाने के लिए आपका फर्स्ट स्टॉप होगा नरकंडा में। सो नरकंडा जो है वो शिमला से अराउंड 60-65 किलोमीटर दूर पड़ता है और नरकंडा में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आप हाटू पीक, हाटू माता टेम्पल, तनी लेक और वहाँ पर अगर आप विंटर में जाते हो तो स्कीइंग एंजॉय कर सकते हो। सो आफ्टर नरकंडा आप डायरेक्टली चिटकुल पहुंच सकते हो और जब आप चिटकुल पहुंच जाते हो तो वहाँ आप बापसा रिवर के किनारे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर छोटी छोटी हाइक्स हैं, कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ का स्मॉल एक मंदिर है वहाँ जा सकते हो। इसके अलावा सांगला भी विज़िट कर सकते हो जहाँ पर कमरू फोर्ट और बेरिंगनाथ टेम्पल है, वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग चिटकुल जब आप वापस आओगे तो आप बीच में एक स्टॉप ले सकते हो, चाहे वो शिमला रुक सकते हो, चाहे वो उसके आसपास की और भी जगह हैं। सो आप वहाँ एक दिन का स्टे लेके वापस अपना दिल्ली की तरफ आ सकते हो। तो हिमाचल की बात हो और शिमला की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक्चुअली में एक रोड ट्रिप नहीं है बट ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज द टॉय ट्रेन ऑफ शिमला। सो ये ऑपरेट करती है कालका और शिमला के बीच में। सो अब इस ट्रिप के दौरान हम दिल्ली से कालका तक पहुंचेंगे, जो कि हम ट्रेन से भी जा सकते हैं और वाया रोड भी जा सकते हैं। और फ्रॉम कालका हम ये टॉय ट्रेन लेंगे जो कि आपको अराउंड 5 आवर्स में शिमला पहुंचाएगी और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो 15 to 18 किलोमीटर की ही रहती है। और इस शिमला तक पहुंचते पहुंचते आपको अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे और बीच में आपके छोटे छोटे हिल स्टेशन लाइक शोकी, सोलन, बरो ये भी पड़ेंगे। तो इसके थ्रू आप शिमला पहुंच सकते हो और वहां पर जब आप एक बार शिमला पहुंच गए तो आप शिमला एक्सप्लोर कीजिए और शिमला एक्सप्लोर करने के बाद आप बैक टू दिल्ली आ सकते हैं। सो तो कैसी लगी आपको ये 5 रोड ट्रिप्स? होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपका मन भी करा होगा कि आप चलिए बस चलते हैं।
बट अभी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, सो जस्ट रेस्ट फॉर अ वाइल और उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 5 रोड ट्रिप्स में से आपको कौन सी सबसे अच्छी, जो आपकी फेवरेट रोड ट्रिप है वो कौन सी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी रोड ट्रिप्स या फिर किसी भी रोड ट्रिप्स के बारे में डिटेल्ड आइटनरी वीडियो बनाऊं, तो आप डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और आप बताइए कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे इन रोड ट्रिप्स के बारे में, कमेंट बॉक्स खुला है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी मुसाफिर।